लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से तैयार हो चुकी है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों की अगर बात करें, दोनों ही प्रमुख पार्टियां लगातार बैठक रखते हुए एक रणनीति बनाने में लगी है। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में अनुभव को प्राथमिकता दे सकती है, अनुभव वाले चेहरों को जिम्मेदारी दे सकती है। हरीश चौधरी को भी बड़ी जिम्मेदारी जो है मिल सकती है। इसके साथ साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए सचिन पायलट को भी शीर्ष नेतृत्व की ओर से, यूं कहें कि आला कमान की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अलग अलग मुद्दों को बुनाने की कोशिश इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से की जाएगी। बीजेपी अलग मंथन कर रही है, लेकिन वही कांग्रेस की ओर से भी अलग मंथन किया जा रहा है। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा हो चाहे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, लगातार पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक रखते हुए एक रणनीति बनाने में लगे हैं। जिला स्तर पर भी अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि अब समय कम बचा है। लोकसभा चुनाव में जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी ओर से राजस्थान में जनसभाएं की जाएगी, जनता का मन टटोलने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में पार्टी का अलग अलग जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया जा रहा है कि किन किन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अमूमन देखने को मिलता है योजनाओं के नाम पर राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाती है कि हम सत्ता में आएंगे तो इन योजनाओं को पूरा करेंगे। तो वही रोड मैप जो है कांग्रेस भी तैयार करने में लगी है। हालांकि अलग अलग योजनाओं का जिक्र भी किया जा रहा है। इससे पहले जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा चुनाव से पहले की अगर बात करें तो अलग अलग योजनाओं का पिटारा खोला गया था, लेकिन उस पिटारे को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगाने में लगी थी कि अंतिम वर्ष में जब विधानसभा चुनाव पास में आ रहे हैं तो अंतिम वर्ष में केवल कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस अब उन्हीं मुद्दों को बुनाने की कोशिश करेगी। बीजेपी पर जो है आक्रामक कांग्रेस अब दिख ही रही है। सदन का सत्र भी चल रहा है, वहां पर भी लगातार जो है बीजेपी को घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव पास में है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि समय कम बचा है, अप्रैल के में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में जनसभाओं के माध्यम से जनता का मन टटोलने का कोशिश की जाएगी। अनुभव वाले नेता की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भीड़ को जुटाना होता है तो अनुभव वाले नेता को आगे कर दिया जाता है। शीर्ष नेतृत्व जो है अपने स्तर पर आंतरिक सर्वे करवाता है। सर्वे के बाद एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। रिपोर्ट कार्ड के जो आंकलन के बाद ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है। लेकिन कांग्रेस में इस बार कह सकते हैं कि कई अनुभवी वाले चेहरे हैं जिनको मैदान में उतारा जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। जब शीर्ष नेतृत्व या आला कमान जब राजस्थान में जनसभा करेगा तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस लगातार अब एक्टिव मोड पर आ गई है। पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी काफी पीछे है, लेकिन लगातार जिस तरह बैठकों का दौर चल रहा है उससे साफ जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस भी एक्टिव मोड पर आ चुकी है। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि कभी भी अब शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के दौरे पर भी आ सकता है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।